तो गाइस एक और नई वीडियो में तुम सबका स्वागत है और अब थोड़ा क्रेजी बैटल होने वाला है, तो उसे देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइस हम लोग विलेज में देखते हैं कि मेटल ली और बोरुटो वेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो लोग डेंकी और इवाबे का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी विलेज के बच्चे भागते हुए वापस आते हैं, लेकिन डेंकी और इवाबे उनके साथ नहीं थे। तो बच्चे घबरा कर बोलते हैं कि फुनाटो ने डेंकी और इवाबे को पकड़ लिया है। तो बुंटान और कवाकी तुरंत सोचते हैं कि शायद वो दोनों मर चुके हैं या जल्दी ही मार दिए जाएंगे। फिर उनको ना कागुरा का डेथ भी याद आने लग जाता है, लेकिन मेटल बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो बोलता है नहीं, मेरे टीममेट जिंदा है, और सबको फाइट के लिए रेडी होने के लिए बोलता है। फिर मीज़की अपने स्नेक से देखता है कि फुनामोशी की टीम आ रही होती है, लेकिन उनकी आर्मी पहले से काफी ज्यादा छोटी लग रही थी और डेंकी और इवाबे कहीं भी नहीं दिखते उसमें। तो सारदा विलेजर्स को दोबारा छुपने के लिए बोलती है, तो वो लोग मान जाते हैं और बोरुटो से कहते हैं कि कागुरा का बदला जरूर लेना। फिर सारदा एनिमीज की पोजीशन को ध्यान से देखने लग जाती है कि सारे सोल्जर्स कहाँ खड़े हैं, और वो पूरा ऑब्जर्व कर ली थी। तो बुंटान बोलती है कि बैटल से पहले इतना टेंशन मत लो। फिर बुंटान बोलती बैटल से पहले इतनी टेंशन मत लो। तो सारदा कहती मैं कैप्टन हूँ, अगर कोई मर गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। फिर मेटल पहले से ज्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि अगर ये फाइट नहीं जीते तो शायद डेंकी और इवाबे को कभी वो लोग देख नहीं पाएंगे। तो हेबिचिगो कागुरा को याद कर रही होती है और बोलती है कि मैं इतनी बैटल इसलिए सरवाइव कर पाई क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, किसी और के लिए नहीं। फिर शाम हो जाता है, लेकिन फुनाटो अटैक नहीं कर रहे होते हैं। तो कवाकी बोलता है कि शायद ये हमें भूखा मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विलेज में फूड तो खत्म हो गया है। खैर बोरुटो मना करता है और बोलता है कि नहीं, फुनामोशी ऐसा इंसान नहीं है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। कागुरा को भी उसने सीधा टारगेट किया था, मतलब वो किसी और चीज का वेट कर रहा है। फिर बुंटान पूछती है फुनामोशी के वाटर रिलीज का क्या करेंगे। तो बोरुटो बोलता है उनका जोत्सु किसी का तो याद दिलाता है मुझे। फिर वो मीज़की से बात करता है। फिर रात में फुनामोशी बोलता है कि हम कल सुबह अटैक करेंगे। तो गोकाई बोलता है कि हमारे सोल्जर्स कम बचे हैं और तुम खुद भी इंजर्ड हो। तो फुनामोशी कहता है राउमी मुझे कभी भी वापस बुला सकता है, इसलिए मुझे सेरेन का बदला इसी बार लेना होगा। फिर सुबह फुनाटो आर्मी अटैक कर देती है, लेकिन सारदा बोलती है मेटल और स्वॉर्ड्समैन तुम बाकी फुनाटो को संभालो, फुनामोशी को बोरुटो और कवाकी हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनका असली टारगेट बोरुटो ही है। खैर आर्मी छोटी होने के बाद भी फुनाटो काफी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। वो खुद की जान भी दे सकते थे ताकि दूसरे लोग जाकर के हमला कर सके। तभी फुनामोशी बैटल में आ जाता है और सीधा अटैक करता है। कवाकी तुरंत बोरुटो के सामने आ गया था और उसे बचा लेता है। तो फुनामोशी हंसकर बोलता है डेंकी और इवाबे रोते हुए मरे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वो जानबूझकर बोरुटो को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता था, लेकिन बोरुटो देख लेता है कि फुनाटो सोल्जर्स फुनामोशी के लिए वाटर बैरल्स ला रहे थे। तब बोरुटो को सब समझ आ जाता है। तो बोरुटो थंडर क्लैप एरो का यूज भी करता है और वो सीधा फुनामोशी के ऊपर जाकर के लगता है। बोरुटो को मीज़की ने बताया था कि सुगेत्सु का भी लिक्विड बॉडी था, लेकिन वो लाइटनिंग की वजह से वीक हो जाता है और फुनामोशी का वाटर रिलीज भी सेम वीकनेस रखता होगा। अगर सही टाइमिंग से अटैक किया तो उसका वाटर रिलीज को वो लोग बड़े आराम से रोक सकते हैं। तो कवाकी बोलता है कि फुनामोशी अभी भी किसी चीज का वेट कर रहा है। तभी बारिश शुरू हो जाता है और फुनामोशी मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पास अब अनलिमिटेड वाटर है। फिर वो एक बहुत ही बड़ा जेलीफिश को बनाता है। अब फुनामोशी पागल हो चुका था, लिटरली वो अपने ही सोल्जर्स को मार देता है। बस सेरेन का बदला चाहिए था उसको और कुछ भी नहीं। तो बोरुटो सोचता है कि फुनामोशी पहले ही इंजर्ड है, अगर उसको क्लोज रेंज में राशिंगन लग गया ना तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो हेबिचिगो बोलती है कि बस उसे 1 सेकंड के लिए रोक दो। फिर सारदा, मीज़की, कवाकी सब उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो हेबिचिगो अपने वायर से फुनामोशी को पकड़ लेती है, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोकना आसान नहीं था। फिर मेटल हेबिचिगो के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे पकड़ कर रख सके, लेकिन जेलीफिश के जो टेंटिकल्स थे ना वो बोरुटो के रास्ते को बड़ी आराम से रोक देते हैं। फिर सारदा, मीज़की और बुंटान दूर से लाइटनिंग रिलीज का यूज करते हैं। एंड फाइनली फुनामोशी हेबिचिगो के वायर्स को तोड़ देता है और हेबिचिगो को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। वो कवाकी पर भी हमला करता है और बोरुटो को भी, लेकिन बोरुटो रुकता नहीं है वहाँ पर। वो जेलीफिश के अंदर घुस जाता है और सीधा राशिंगन फुनामोशी के सीने पर दे मारता है। लेकिन इंजर्ड होने के बाद भी फुनामोशी बोरुटो को पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कागुरा को पकड़ा था। तभी बुंटान पीछे से आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड फुनामोशी के अंदर घुसा देती है। ये कागुरा का बदला
मिला था। खैर अपने लीडर को गिरते हुए देख करके फुनातो आर्मी वापस भाग जाती है, लेकिन एबिचिगो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड थी। वो मेटल की तरफ देख कर बोलती है कि तुमने मुझे दिखाया जिंदगी सिर्फ लड़ने और मरने का नाम नहीं होती, और उसकी भी मौत हो जाती है। एबिचिगो को कागुरा के पास ही दफना दिया जाता है। सब लोग दोनों को याद करके बहुत ही ज्यादा रोते हैं। वॉर के बाद हम लोग देखते हैं कि विलेज वाले दोबारा अपने घर वापस आने लग जाते हैं, लेकिन कागुरा और एबिचिगो की सैक्रिफाइस सबके दिल में हमेशा के लिए रहेगी। एनीवेज उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मजा बहुत आएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।